हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे अगस्त फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। वीकली करंट अफेयर्स अगस्त फोर्थ वीक का 25 से 31 अगस्त तक के बीच का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ये उसका वीडियो है। फ्रेंड्स, चैनल पे फर्स्ट टाइम है, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है छोटा सा कि आप एक बार ज़रूर देखिए वीडियो को। नहीं पसंद है दोबारा कभी मत देखना, लेकिन ऐसा ना किया कीजिए कि आप लोग 10 सेकंड 15 सेकंड को वीडियो को देख के फिर एग्जिट कर जाते हैं। तो प्लीज़ इससे अच्छा आप क्लिक ही ना करें वीडियो को और अनसब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि 10 सेकंड और 15 सेकंड को देख कर ये वीडियो ख़राब करते हैं आप लोग। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं सही लगे तो आप दोबारा कभी मत देखना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे परियोजना किस राज्य में अनावरण किया गया है। तो रोपवे प्रोजेक्ट किस राज्य में किया गया, वो किया गया है असम में। यहाँ पे छूट गया है रिवर रोपवे प्रोजेक्ट। तो रोपवे प्रोजेक्ट जो है ये असम में अभी इनॉग्रेट किया गया है। ब्रह्मपुत्रा नदी को दो एंड को जोड़ने के लिए ये अब तक का सबसे लंबा रोपवे प्रोजेक्ट है, जिसका इनॉग्रेशन असम में किया गया है। रोपवे सर्विस जो है ये कितना लंबा रहेगा, 1.8 किलोमीटर यानी 1800 मीटर इसकी लंबाई रहेगी, मेकिंग इट लॉन्गेस्ट रोपवे डिस्टेंस ओवर ए रिवर। तो नदी किस नदी पे है ये, ब्रह्मपुत्रा नदी पे। इट विल कनेक्ट नॉर्दर्न एंड सदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। असम के सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। कैपिटल है दिसपुर। गवर्नर है जगदीश मुखी। तो असम के और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग। तो ये सारे असम के हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव। द एनीवेयर स्कूल पहल की शुरुआत किस कंपनी ने की है। ये किया गया है किसके द्वारा, ये किया गया गूगल के द्वारा। तो गूगल ने लगभग वर्ल्ड के 200 कंट्रीज़ में उससे भी ज़्यादा इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। किस लिए किया है ये, फॉर ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑनलाइन ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए ये एक वर्चुअल इनिशिएटिव है, द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव। इसमें गूगल बहुत सारे सर्विसेज को प्रोवाइड कराएगा। टू प्रोमोट ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन, गूगल हैज़ लॉन्च द एनीवेयर स्कूल इन मोर देन 200 कंट्रीज़। गूगल विल रोल आउट जो इसके फीचर्स है, गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, जी सूट्स और जो भी अदर प्रोग्राम है उसको गूगल शुरू करेगा। इंडिया में भी ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा और ये उन सभी के लिए हु स्विच टू ऑनलाइन एजुकेशन, जो ऑनलाइन एजुकेशन अभी काफ़ी बढ़ चुका है, ये उसके लिए है। गूगल से एक न्यूज़ और है, रिसेंटली गूगल हैज़ लॉन्च्ड कॉर्मो जॉब एप्स इन इंडिया फॉर जॉब सीकर्स। तीसरा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट इंक्लूडेड इन आईसीसीज क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। तो आईसीसी के जो हॉल ऑफ फेम में है, इनमें से कौन से प्लेयर को इंक्लूड नहीं किया गया रिसेंटली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, MS धोनी। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में अभी 3 प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया है। जैक कैलिस, साउथ अफ्रीका के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर बैट्समैन, जहीर अब्बास, पाकिस्तान क्रिकेट के बैट्समैन, और लीजा स्थलेकर, ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम की मेंबर जो रह चुकी है पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2005 और 13 में जो था, उसमें ये टीम का हिस्सा रह चुकी थी। तो आईसीसी ने अभी हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ी को इंक्लूड किया है, जैक कैलिस, जहीर अब्बास फ्रॉम पाकिस्तान और लीजा स्थलेकर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स क्रिकेट। इन तीनों को अभी इंक्लूड किया गया है। आईसीसी के CEO कौन है, मनु सोनी है। चेयरमैन है, इंटरिम चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई। थुम्बी महोत्सव फर्स्ट एवर ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है, ये किस राज्य का पहला ड्रैगन फ्लाई त्यौहार है। अभी रिसेंटली ये हुआ है केरल में। तो केरल में ये मनाया गया है थुम्बी महोत्सव, जो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है। किसके द्वारा मनाया गया, ये शुरू किया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF, जो इंडिया का है, और सोसाइटी फॉर ऑडोनेट स्टडीज़। इन लोगों ने तो ये 2 संगठन ने मिलकर ये शुरू किया पहला फर्स्ट एवर ड्रैगन फेस्टिवल जो केरल में हुआ है। आप एक सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए, रिसेंटली 23 अगस्त को नौखाई जुहार फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया। नौखाई जुहार फेस्टिवल किस राज्य में अभी सेलिब्रेट किया गया। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब लिखिए। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान। निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान किस राज्य में शुरू किया गया, ये शुरू किया गया दिल्ली में। तो दिल्ली सरकार ने जो मजदूर 18 से 60 उम्र के बीच में हैं
उनका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, ताकि उन्हें सपोर्ट मिले और हर जहाँ भी जो कंस्ट्रक्शन साइट है, जो वर्क है, वो काम मिले उन्हें। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है किया गया है, जिसका नाम है निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान। ये दिल्ली में शुरू किया गया है। किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन अभी शुरू किया गया है? विच रेलवे स्टेशन इंट्रोड्यूस्ड बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन? तो ये शुरू किया गया अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर सेफ्टी मेजर को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट सैनिटाइजेशन करने के लिए यूजिंग यूवी रेडिएशन से ये सर्विसेज शुरू किया गया। बैगेज जो भी लगेज है उसको सैनिटाइज करेगा और रैप करेगा। जैसे जो भी बड़े बड़े लगेज होते हैं, जिस तरह वो प्लास्टिक, सेमी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से रैप किए जाते हैं, उस तरीके से रैप करके और सैनिटाइज कराया जाएगा। ये डिपेंड करता है, जो एक तरह का पेड सर्विस है ये, और ये डिपेंड करता है जो नंबर ऑफ़ लगेज से, उसके साइज़ पे और नंबर ऑफ़ लगेज पे। तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे ये शुरू किया गया सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन। विच IIT हैज़ डिस्कवर्ड एस्टेरॉयड 2020 QG, जो अभी अर्थ से होते हुए गुजरा है, इसे किस IIT ने डिस्कवर किया? सूक्ष्म क्षुद्रग्रह 2020 QG। तो इसे डिस्कवर किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। तो IIT बॉम्बे हैज डिस्कवर्ड एस्टेरॉयड 2020 QG। विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज़ वॉन स्वच्छता ही सेवा अवार्ड? तो स्वच्छता ही सेवा 2019 का पुरस्कार किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को मिला है? ये मिला है नेविली लिग्नाइट कॉरपोरेशन को, NLC। क्यों मिला है? फॉर ट्रांसफॉर्मिंग नेविली, जो तमिलनाडु में है नेविली जगह, उसके टाउनशिप को प्लास्टिक फ्री, क्लीन और ग्रीन कैंपस बनाने के लिए ये मिला है नेविली लिग्नाइट कॉरपोरेशन को, NLC। हु बिकेम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 600 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट? तो टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? वो बने हैं ऑप्शन सी, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन। तो उन्होंने ये कारनामा किया अपने 156वें टेस्ट में। तो अभी रिसेंटली इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में जो 3rd टेस्ट मैच हुआ, उसमें उन्होंने ये लिया। उनके 600वें शिकार कौन थे? पाकिस्तानी बैट्समैन अजहर अली। तो जेम्स एंडरसन फर्स्ट फास्ट बॉलर बन गए हैं जो 600 विकेट टेस्ट क्रिकेट में ले चुके हैं। विच कंटिनेंट डिक्लेयर्ड वाइल्ड पोलियो फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो जंगली पोलियो मुक्त करार किस महाद्वीप को कर दिया गया WHO के अनुसार? ये किया गया है अफ्रीका को। अफ्रीका को वाइल्ड पोलियो फ्री करार दिया गया है फ्रॉम WHO के द्वारा, क्योंकि वहाँ 2016 से कोई भी न्यू केस नहीं आया। तो अभी ये जो वाइल्ड पोलियो है, ये बस 2 ही देश में अभी प्रिवेल कर रहा है। 2 ही देश में है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में। वाइल्ड पोलियो फ्री बन चुका है अफ्रीका एज़ पर WHO के हेड कौन है? टेड्रोस एधानोम, और इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। हु रिप्रेजेंटेड इंडियन 5th ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग? ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये किया है ऑप्शन ए, सोम प्रकाश। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सोम प्रकाश, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है भारत का ब्रिक्स इंडस्ट्री मीटिंग में। ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मीटिंग था जिसका मेन थीम था फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, इंडस्ट्रियल इंटरनेट, इन सब को बढ़ावा देने के लिए अमंग ब्रिक्स नेशंस। तो ब्रिक्स नेशन कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। For which app National E-Governance signed Memorandum of Understanding with CSC Common Service Center to facilitate services to citizens through Common Service Center? तो CSC के द्वारा बेनिफिट पहुंचाने के लिए कौन सा ऐप से टाइप किया है? ये किया गया है उमंग ऐप। 2017 से ये उमंग है। उमंग क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने MOU साइन किया है उमंग के साथ। तो उमंग का बेनिफिट क्या है? तो जनरली ये उन लोगों के लिए बेनिफिट होगा जो मोबाइल सही से यूज़ नहीं कर पाते, जिन्हें उतना अनअवेयर है, जो भी ऐप बेस्ड सर्विसेज है, गवर्नमेंट सर्विसेज है, चाहे वो बैंकिंग का हो या फिर दूसरे सर्विसेज है, सब्सिडी से रिलेटेड हो, जो भी गवर्नमेंट जो भी ऐप बेस्ड सर्विसेज है उसका जानकारी नहीं, उन्हें अनअवेयर है, उसे एक्सेस नहीं कर पाते।
ये उसके लिए है, ताकि जो ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल पे जो हैं उन्हें, जो नॉर्मल सिटीजन्स को बताएंगे कि इसका उपयोग सही से कैसे किया जाए। जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज है, जो भी ऐप के सर्विसेज हैं, उसका उपयोग सही से कैसे किया जाए। तो कॉमन सर्विस सेंटर में ये बताया जाएगा उनको। और ये किस ऐप के थ्रू बताया जाएगा? उमंग। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसे दिया गया 2020 का? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है मैरिके लूकास रिजनेवेल्ड को। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मेन बुकर प्राइज़ से अलग होता है, लेकिन ये बुकर प्राइज़ फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। तो डच ऑथर जो है मैरिके लूकास रिजनेवेल्ड, जिन्हें उनके लिटरेरी फिक्शन बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ एवरीथिंग, जो किताब है द डिस्कम्फर्ट ऑफ एवरीथिंग, उसके लिए दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2020। सो शी इज़ द, और इनके नाम एक और ये खासियत है, शी बिकेम द यंगेस्ट ऑथर एट द एज ऑफ 29 टू गेट द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अवार्ड। द केरलाज फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस इनाग्रेटेड। तो केरल में जो पहला समुद्री एम्बुलेंस है जिसका अनावरण किया गया, उसका नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रतीक्षा। तो मरीन एम्बुलेंस जो है ये प्रतीक्षा इसका नाम है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? कोचीन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है और इसका अनावरण किया गया केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा। तो ये जनरली प्रोवाइड कराएगा मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ जो भी है फिशरीज़ डिपार्टमेंट के लिए, और रेस्क्यू ऑपरेशन में जो भी ज़रूरत पड़ेगा उसके लिए ये बनाया गया है। मैरीन एम्बुलेंस, पहला मैरीन एम्बुलेंस ऐसा है जिसका नाम है प्रतीक्षा। विच टीम हैज़ वॉन यूएफा लीग चैंपियंस 2020? तो यूएफा लीग चैंपियंस 2020 किस टीम ने जीता है? ये जीता है बायर्न म्यूनिच ने। तो बायर्न म्यूनिच जर्मन फुटबॉल क्लब है जिसने हराया किसको है? पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से हराया। मैच कहाँ खेला गया था? पुर्तगाल में खेला गया था। तो यूएफा क्या है? यूएफा का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, यूईएफए। तो यूएफा लीग चैंपियंस 2020 में फुटबॉल का है, उसमें बायर्न म्यूनिच ने पेरिस सेंट जर्मन को हराया है। द नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप कंटेस्ट लॉन्च्ड बाय रविशंकर प्रसाद, उसका नाम क्या है? तो नेक्स्ट जेन स्टार्टअप कॉन्टेस्ट का नाम है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चुनौती। चुनौती क्या है? ये एक स्टार्टअप के लिए कंटेस्ट है जो कि लॉन्च किया गया है आईटी मिनिस्टर द्वारा, रविशंकर प्रसाद के द्वारा। चुनौती, इसका फाउंडेशन कहाँ लगाया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, NIELT। मुजफ्फरपुर। तो NIELT मुजफ्फरपुर, यहाँ इसका फाउंडेशन रखा गया है मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा। और ये किस चीज़ के लिए है? जनरली ये सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा, और ये 3 साल के लिए जो है कंटेस्ट ये रखा गया है जिसका नाम है चुनौती। एज पर Peabody.com द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल रैंकिंग ऑफ एवरेज मंथली वेजेस। तो Peabody.com के अनुसार औसतम मासिक मजदूरी वेतन में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 72, 72। मतलब कि जो मंथली वेजेस है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? जो एवरेज मंथली वेजेस भारत की रैंकिंग है 72। इस रैंक में टॉप किसने किया है? स्विट्ज़रलैंड ने किया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो एवरेज मंथली वेज है भारत का वो कितना है एज इंडिविजुअल? 32,800 रुपये। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना? तो ध्यानचंद विजय पथ योजना कहाँ लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में ये लॉन्च किया गया, जो ये रोड कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। तो ये जो उत्तर प्रदेश के जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स है, ये उनके घरों को रोड कनेक्टिविटी से जोड़ेगा, और मेजर ध्यानचंद विजय पथ इस योजना को नाम दिया गया है। विच आर्म फोर्स हैज़ लॉन्च्ड पेंशनर कॉर्नर ऐप? तो किस सशस्त्र सेना संगठन ने अपने पेंशनधारियों के लिए पेंशन कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है CISF के द्वारा। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसने अपने पेंशनर के लिए पेंशन कॉर्नर ऐप का निर्माण किया है। ये किसका एक पार्ट है? यदि CISF का एक पार्ट है जो ई कार्यालय
वर्चुअल ऑफिस जो लॉन्च किया गया था ई कार्यालय ड्यूरिंग द लॉकडाउन, मतलब विदाउट कॉन्टैक्ट जो भी ऑफिशियल काम होगा, पेपरलेस वर्क होगा, ई कार्यालय ये उसी का एक हिस्सा है। अभी रिसेंटली इसी वीक में इंडियन एयरफोर्स ने भी एक ऐप लॉन्च किया है, माई इंडियन एयरफोर्स, टू प्रोवाइड कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स टू IAF टू एस्पिरेंट्स। एक ऐप और लॉन्च किया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। इस ऐप का नाम है NCC नेशनल कैडेट कॉर्प ट्रेनिंग नेम DGNCC, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, DGNCC। इस ऐप को लॉन्च किया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। 20वां क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे हैज़ जनरेटेड 6,40,000 मैन डे ऑफ वर्क अंडर विच स्कीम। रेलवे के लिए जो 6,40,000 मैन डे वर्क है, किस स्कीम के तहत ये जनरेट किया है इंडियन रेलवे ने? इसको किया गया है, ऑप्शन है गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत। तो गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 6 राज्यों में, जो 6 राज्य हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तो वहाँ जो भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काम है, उसके लिए ये अब तक सबसे ज़्यादा गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 6,40,000 मैन डे वर्क को जनरेट किया है भारतीय रेल ने। कुछ वन लाइनर पॉइंट्स भी देख लेते हैं इस वीक के। पहला है वाटेक वे बैग। जो वाटेक वे बैग है, इसको ग्लोबल वाटर अवार्ड मिला है, जो कि चेन्नई में है, फॉर इट्स 45 मिलियन लीटर्स टर्शियरी ट्रीटमेंट रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, RO प्लांट जो है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, तो इसको मिला है ग्लोबल वाटर अवार्ड, वाटेक वे बैग, जो कि चेन्नई में है। नीलकंठ भानु ही वॉन द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप। सबसे फास्ट कैलकुलेशन, मेंटल कैलकुलेशन का अवार्ड मिला इसे। ही इज़ अ बॉय फ्रॉम हैदराबाद एंड नेम्ड एज वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर, नीलकंठ भानु। गुजरात टॉप द लिस्ट रिलीज बाय नीति आयोग इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। विच PSU हैज़ डेवलप्ड वेंडर परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन सिस्टम? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वेंडर परफॉर्मेंस जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए, उससे रिलेटेड है वेंडर परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। As per UNICEF report, around 463 million children across the world cannot access remote learning due to lockdown। तो लॉकडाउन की वजह से जो रिमोट वर्चुअल लर्निंग है, ई लर्निंग है, उससे वंचित रह गए कितने? 463 मिलियन चिल्ड्रेन एज पर यूनिसेफ। क्रिकेटर कैमरॉन वाइट अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च्ड हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड फिटनेस कैंपेन फॉर स्टूडेंट। तो वर्चुअल प्रोग्राम है फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कैंपेन है। हु एड्रेस्ड आसियान इंडिया बेस्ट काउंसिल मीटिंग? पीयूष गोयल। वेस्ट इंडीज क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो बिकम फर्स्ट बॉलर टू अचीव 500 विकेट्स इन T20 क्रिकेट। सो रिसेंटली इन कैरेबियन प्रीमियर लीग ही अचीव दिस माइलस्टोन। तो ड्वेन ब्रावो ने 500 विकेट लिया T20 क्रिकेट में। हु एड्रेस द इनॉग्रल वर्ल्ड उर्दू सेशन? तो पहला वर्ल्ड उर्दू सेशन था इस बार का, इसे इनॉग्रेट किसने एड्रेस किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। विच स्टेट विल सेटअप इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर? तो इंडिया का पहला इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर वुमेन के लिए जो शुरू करेगा, वो कौन सा राज्य शुरू करेगा? केरल करेगा। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा कि नौखाई जोहर फेस्टिवल किस राज्य में होता है, और UEFA का फुल फॉर्म जो चैम्पियंस लीग हुआ फुटबॉल का, ये दोनों जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।